हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने भोपाल रियासत कंप्लीट की थी, तो जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाके देख लीजिए। और बहुत अच्छा पढ़ाया है उसमें मैंने। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप लोग ये मत समझिए कि मैं आपको ऐसे ही बस पढ़ा रही हूँ। मेरा खुद का मेंस है, मैं खुद मेंस लिख रही हूँ और मेंस लिख भी चुकी हूँ पहले भी। और ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स है और मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके बनाए हैं, विथ अच्छे से फ्रेमिंग के साथ और अच्छे गाइडेंस में। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे हल्के में मत लीजिए कि ऐसे ही है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो। और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। होलकर रियासत 1731 से स्टार्ट होती है होलकर रियासत। तो इसको भी हम, जैसे हमने भोपाल रियासत देखी थी, वैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। तो इसमें स्थापना देखेंगे, राजधानी देखेंगे, इसमें कौन कौन से शासक थे होलकर रियासत में वो देखेंगे, प्रशासनिक संरचना कैसी थी, 1857 की क्रांति में इस रियासत की क्या भूमिका थी ये देखेंगे, कला स्थापत्य देखेंगे, भारत संघ में विलय देखेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अहिल्याबाई को पढ़ेंगे इसमें। तो इसका इंट्रो देख लेते हैं, इसकी थोड़ा सा कि कैसे हुआ, किसने स्थापना की। तो होलकर जो राजवंश था ये धनगर मूल का मराठा वंश था, ठीक है। बेसिकली होलकर, सिंधिया, पवार ये सारे मराठा ही थे। तो अभी हम होलकर पढ़ रहे हैं तो होलकर का ही पढ़ेंगे कि होलकर राजवंश धनगर मूल का मराठा वंश था। और होलकर पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन सेनापति थे ये लोग। और इसकी स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी, होलकर वंश की, ठीक है। तो इन्होंने स्थापना की थी। तो अब सबसे पहले मल्हार राव होलकर पढ़ेंगे हम। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इसको भी ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की है, फिर इनके सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियां हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में इनकी भूमिका थी, और अन्य देख लेंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि मल्हार राव होलकर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे, साइड हेडिंग। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं, अब लिखने का तरीका कि लिखना कैसे है। तो इंट्रो में यह है कि होलकर वंश के संस्थापक, सैन्य कुशलता से योग्य और मल्हार राव होलकर एक महान शासक एवं राजा थे। 2 लाइन का सिंपल स्वीट ऐसे इंट्रो लिख देंगे। अब इसके बाद इनकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं, राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां इनकी देखेंगे। तो इसमें देखेंगे राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों में 1718 में एक किलेदार के रूप में मराठा सेना में ये भर्ती हुए थे, और 1730 तक आते हुए ये एक मालवा के सर्वोच्च शासक बन गए थे उस टाइम तक। इनके टाइम में ये 3 युद्ध हुए थे और इन तीनों युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। तो पहला सारंगपुर युद्ध है 1724 में हुआ, मल्हार राव वर्सेस गिरधर सिंह के बीच हुआ था। गिरधर सिंह एक मालवा के सूबेदार थे, ये मुगल थे, और मल्हार राव के बीच हुआ था। इसमें मल्हार राव विजयी हुए थे। फिर तिरला का युद्ध है 1728 में हुआ था, 4 साल बाद, मल्हार राव और वर्सेस दया बहादुर के बीच हुआ था। इसमें भी मल्हार राव होलकर विजयी थे। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, थर्ड युद्ध होता है, पानीपत का थर्ड युद्ध, ठीक है। अब ये 1761 में होता है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच होता है ये। इसमें मराठाओं की पराजय होती है। मराठा की तरफ से सदाशिव, मल्हार राव और महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। अन्य क्या देख लेते हैं, इन्होंने कुछ बनवाया है कि नहीं। तो हाँ, इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया है इन्होंने, मल्हार राव होलकर ने। और ये इन्होंने अपने जीवन में 40 युद्धों को सफलतापूर्वक जीतकर मध्य भारत में एक महान राजवंश की स्थापना की थी। तो ज्यादा से ज्यादा मल्हार राव होलकर 5 मार्क में आएगा। तो आप इसको अच्छे से इतने में लिख लोगे सारा कुछ उनके बारे में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। खांडे राव, ये मल्हार राव के पुत्र थे, उनके उत्तराधिकारी थे, और इनका विवाह अहिल्याबाई से होता है। फिर भरतपुर युद्ध में सूरजमल जाट से लड़ते हुए खांडे राव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासन का संचालन जो है देवी अहिल्याबाई करती हैं। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है देवी अहिल्याबाई। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, सुधार किए हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, और सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, सब कुछ किया है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो
इसकी जानकारी किससे मिलती है? देवी अहिल्याबाई के कार्यों की, इनकी, फिर इनके सामने चुनौती क्या थी जब इन खांडेराव की मृत्यु हो गई, जब इन्होंने शासन का संचालन किया, इनकी सैन्य उपलब्धियां क्या थी, सामाजिक क्या थी, राजनीतिक क्या थी, न्याय के रूप में इन्होंने क्या किया, कैसे न्याय करती थी, सांस्कृतिक और स्थापत्य के रूप में इन्होंने क्या किया। तो ये सारे इतने डायमेंशन में हम इनको लिखेंगे। क्या होता है, कोई मैंने कई सारी कॉपियां देखी है कि कई लोग ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसे लिख दिया है पूरा एक लाइन से, कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, बस पैरा में लिखते जा रहे हैं बोरिंग तरीके से। वैसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना बहुत ज्यादा इजी रहता है क्योंकि कई सारे पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो देवी अहिल्याबाई की जानकारी किससे मिलती है ये देख लेते हैं। तो मेमोरी ऑफ मालवा एक बुक है जॉन मेलकम की, उससे इसकी जानकारी मिलती है देवी अहिल्याबाई की। तो इंट्रो देख लेते हैं कि अब लिखेंगे कैसे और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनको कैसे सेट करके अच्छे से। तो इंट्रो में लिखेंगे होलकर वंश की महान शासिका जिन्हें देवी लोकमाता शिवभक्त के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये इतना इंट्रो काफी है। अगर आपको और भी लिखना है तो लिख सकते हो कि इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से होलकर वंश को न केवल सुरक्षित बनाए रखा बल्कि उसे स्वर्ण काल में परिवर्तित कर दिया। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा सुधार और इतने ज्यादा कार्य किए कि स्वर्ण काल बना दिया अपने टाइम पीरियड को। इनके सामने चुनौती क्या थी जब इन्होंने शासन का संचालन संभाला? तो ये इनका एक महिला होना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही चंद्रावतों के निरंतर आक्रमण, ये भी एक चुनौती थी इनके सामने। राघोबा की होलकरों को चुनौती थी, रघुनाथ राव है ये। और इसके साथ ही पूरे होलकर साम्राज्य की सुरक्षा और शासन का संचालन करना इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना, ये भी इनके सामने एक चुनौती थी। तो अब देखते हैं कि इन्होंने इन चुनौतियों से कैसे उभरी और इन्होंने क्या क्या काम किए। तो राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने क्या किया, क्या सुधार किए, क्या काम किए। तो राजनीतिक परिवर्तन के रूप में इन्होंने इंदौर से राजधानी महेश्वर ले गई है। इंदौर से राजधानी को राजधानी परिवर्तन किया। तुकोजी राव इनके सेनापति थे देवी अहिल्याबाई के। इन्होंने देवी अहिल्याबाई के नेतृत्व में सारे कार्यों का संचालन किया, चंद्रावतों को पराजित किया। सामाजिक कार्य में इन्होंने क्या किया? सड़क, अस्पताल का निर्माण किया। ठीक है, प्रजा से प्रत्यक्ष संबंध था इनका देवी अहिल्याबाई का। स्त्री सेना का गठन किया। महिला रोजगार के लिए इन्होंने महेश्वर की साड़ी के केंद्र स्थापित किए, वहां महिलाएं महेश्वर की साड़ियां बनाती थी। महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाई इन्होंने। कुरीतियों का अंत किया। आर्थिक दृष्टि से क्या किया? विनिमय के लिए, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन किया। कृषि हेतु तालाब, बावड़ियों का निर्माण कराया इन्होंने। इसके साथ ही शांति की स्थापना के लिए उन्होंने दौलत राव से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। न्याय की स्थापना की, निष्पक्ष न्याय करती थी देवी अहिल्याबाई। स्वयं न्याय करती थी जनता के बीच जाकर। विधवाओं को पति की संपत्ति में अधिकार इन्होंने दिलाया। घाटों का निर्माण इन्होंने ऐसे किया कि महिलाओं के अनुकूल हो, महिलाओं को कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही सांस्कृतिक और स्थापत्य के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए हैं और ये सांस्कृतिक कार्य इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सांस्कृतिक कार्य के रूप में इन्होंने महेश्वर को साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनाया। वहां बहुत सारे किले, मंदिर और घाट बनाए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बोर हो रहे हैं तो भी पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया इन्होंने। बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। शिव भक्ति खुद एक। और इसके बस इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप इनका कंक्लूजन दे दो। इसमें आपको जो भी देना हो कि एक महान शासिका थी, कुशल नेतृत्व संचालन किया, धर्म परायण थी, सहिष्णु शासिका थी। और करंट से भी जोड़ सकते हो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी स्मृति में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। तो इस तरह इसका कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये अहिल्याबाई तक आपका कंप्लीट हो गया है होलकर। और सेकेंड पार्ट इसका कल आएगा, उसमें पूरी होलकर रियासत कंप्लीट हो जाएगी और
सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।